शिक्षक ही देश को विश्वगुरु बना सकता है, क्योंकि ये एक शिक्षक हैं और देश की ये गरिमा और महिमा को समझते हैं। इसीलिए अपने परिवार को केवल श्रवण है ये आज के, आप मान लीजिए कि अपने माता पिता को ये छोड़कर देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए एक भारत का लाल निकल चुका है और उसकी आज जो यात्रा है वो प्रतापगढ़ में है। और 8 राज्य की हमने यात्रा की है, जिसमें मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर अपना महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, गुजरात, राजस्थान। अभी आगे अयोध्या में दीपावली मनाने के बाद हम उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्य हो वो माता पिता जिसके ये लाल हैं। हाँ, धन्य है। भारत का इतिहास भारत की पुस्तकों में है ही ना, जो गौरवशाली इतिहास है। ऐसा था कि साइकिल भी चोरी हुई, बीमार भी पड़ा, ऐसा लग रहा था कि नहीं बच पाऊंगा। 1-2 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया, ट्रक के नीचे आते आते रह गया। और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी धूप भी सहने पड़े, भूख भी सहना पड़ा, अपना प्यास रहना पड़ा, बारिश में भीगता रहा, ठंड भी सही। तो 32 साल का युवा भारत यात्रा पर निकला हुआ है, वो भी साइकिल से। लेकिन जो आजकल के युवा हैं वो चौराहे पर नशा करते हैं और रात को बियर बार में और ड्रिंक करते हैं। लेकिन ये 32 साल के अपने माता पिता के इकलौते भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निकले हैं। शुरू में भले लोग पागल और सनकी कहते हों, लेकिन अभी लोगों का सम्मान और आप जाते हैं, उपहास उड़ाया जाता है कि नहीं उड़ाया? जी उड़ाते हैं। क्या कहते हैं आपको लोग? यही पागल सन की कहते हैं कि वो अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई कैसे निकल सकता है। कि मुख्यमंत्री साहब के साथ में फ़ोटो है, उन्होंने सपोर्ट करने का मुझे कहा था, आश्वासन दिया था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लबोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज हमारे साथ मेहुल भारत यात्री जो भारत माँ के एकलाल हैं, मध्य प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं। नागपुर के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षक थे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और इतिहास में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो आज 25,000 से अधिक किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। 8 स्टेट लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। इस साइकिल से आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगा है। भारत योग यात्रा जो मोदी जी ने 2014 में सपना देखा था और पूरे विश्व को 2015 में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, उसी राजनीति के गलियारे में आज वो मौजूद हैं। और ये हेल्थ सेक्टर हो या नेचर सेक्टर हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, वो और इतिहास हो आपका, उसको जगाने के लिए मेहुल भारत यात्री 25,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेहुल जी आपका। जी धन्यवाद। मेहुल जी, आपका उद्देश्य क्या है और पहले तो आपकी उम्र क्या है? मेरी 32 साल उम्र है। 32। माता पिता का क्या नाम है आपके? माता जी का नाम सूर्याबेन है, पिताजी का नाम हरीश भाई है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। ये बताइए आखिरकार आपका उद्देश्य क्या है? साइकिल से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए ठीक है, पर लोगों को जागरूक कर पाऊँ, लोगों को स्वास्थ्य का संदेश दे पाऊँ, मेरे कारण 4 लोग स्वस्थ रहे, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहते, लेकिन अगर किसी इंसान का जीवन बच गया, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। इसका उद्देश्य क्या है आपकी यात्रा का? यही है, मैं लोगों को केवल साइकिल चला के रोड नापना नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरे उद्देश्य है साइकिल क्रांति लाना। साइकिल क्रांति मतलब लोगों को के जीवन में सुधार लाना, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे नेचर हो, चाहे हमारा गौरवशाली इतिहास हो, उससे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, योगा करवाता हूँ। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ जाता हूँ, गाँव हो, शहर हो, सब जगह बस्ती है, सब जगह जाकर लोगों को जानकारी देता हूँ। इस प्रकार से हम साइकिलिंग के माध्यम से, योग के माध्यम से और प्रकृति का अगर संरक्षण करेंगे तो लंबे समय तक जीवन और अच्छा जीवन जी पाएंगे, खुशी और सुखी जीवन। इस कारण से ही मैं लगातार साइकिल से आप यात्रा शुरू कर दिए तो बड़े बड़े दिग्गजों से मिले हैं। ये आप सीधी तस्वीरें इसमें देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी हैं और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और नितिन गडकरी जी हैं, जिनसे इन्होंने मुलाकात कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं अमित शाह गृह मंत्री जो हैं भारत के, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और आप किस किस मंत्री जो भारत के हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं? वैसे तो 200 से अधिक MP MLA से मुलाकात की है मैंने। जो प्रमुख है, जिसको हर कोई जानता है, इस कारण से ही वो लगा के रखा है कि किसी न किसी में ये लोग बात जाने के भी लोगों का समर्थन मिलने लगा है। शुरू में भले लोग पागल और सनकी कहते हों, लेकिन अभी लोगों का सम्मान और आप जाते हैं, उपहास उड़ाया जाता है कि नहीं उड़ाया? जी उड़ाते हैं। क्या कहते हैं आपको लोग? यही पागल सन की कहते हैं कि वो अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई कैसे निकल सकता है। ऐसा करते क्या थे आप जो इस यात्रा पर निकले? मैं टीचर था और पढ़ाता था मैं स्कूल में। किस विषय को पढ़ाते थे? मैं 8वीं से 10वीं तक का सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, 11वीं 12वीं इतिहास पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री। आखिरकार ये विचार कैसे आया कि हम भारत यात्रा करेंगे, वो भी साइकिल से? आपने 8 राज्यों को भी अभी तक मेरा कौन से राज्य को? मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं देखता था कि उसमें भारत का इतिहास लगभग मिलता ही नहीं है, जबकि हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम नहीं विदेशों से लोग आते, ये खुद बताते कि भारत में जो पहले था वो आज भी बरकरार है।
तो हमने कहा क्यों ना पहले खुद अनुभव किया जाए, फिर लाइव क्लास अपने तरीके से लिया जाए। जैसे आजकल लोग टीचर लोग बताते ना पढ़ा लिया, हमने कहा हम खुद अनुभव करेंगे देश को और खुद अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो खुद अनुभव करते हैं और हम अपने हिसाब से क्लास लेते हैं, जहाँ जहाँ इच्छा हुई लोगों को से बच्चों को सेवा देते हैं। और 8 राज्य की हमने यात्रा की है, जिसमें मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर अपना महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, गुजरात, राजस्थान, अभी आगे अयोध्या में दीपावली मनाने के बाद हम उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में आप दिवाली मनाएंगे। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने लगा कर रखा हुआ है। इनकी यात्रा में आपको दिखा दें गॉगल्स हैं और ये सेफ्टी शूज वगैरह पहने हुए हैं। ये पूरा बस्ता लिए हुए हैं जिसमें इनके रोजमर्रे के सामान रहते हैं। आखिरकार ये कहाँ से होते हैं ये भी इनसे जानेंगे। और एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, आप देख सकते हैं ये यात्रा से निकले। आपकी साइकिल भी चोरी हो गई थी, क्या आपकी साइकिल चोरी होने के बाद साइकिल मिली थी या नहीं? हाँ मिल गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के साथ में फ़ोटो है, उन्होंने सपोर्ट करने का मुझे कहा था, आश्वासन दिया था। तो मैंने बताया उनको कि मुख्यमंत्री साहब का भी नंबर है और उन्होंने भी समर्थन करने का भाई फ़ोटो है उनके साथ में और आप इस प्रकार से परेशानी है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, 24 घंटे में उन्होंने साइकिल हमारी खोज निकाली। खाने पीने का कैसे इंतजाम होता है आपके, और आप कहाँ रुकते वगैरह हैं, कैसे करते बस हैं? रास्ते में जैसी जैसी व्यवस्था हो जाए, कुछ पब्लिक गांव वाले करते हैं, शहर वाले करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कोई भाई बंधु कहते हैं। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो पाती है, स्कूल है जो कि हम सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ स्कूल रहते हैं और वहाँ पे वो लोग व्यवस्था करवाते हैं हमारे रुकने और भोजन की। माता पिता के कितने लड़के हैं आप? हम अकेले ही हैं। अकेले हैं। माँ बाप की सेवा नहीं, माँ बाप की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन वो आज 2 साल से लगभग 15 महीने से अपना घर छोड़ चुके हैं और भारत की यात्रा पर निकल चुके हैं। जी भारत की यात्रा पर कैसा लग रहा है प्रतापगढ़ में आके? इनको कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, अच्छा ये महसूस सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे खुशी हो रही है कि धन्य हो वो माता पिता जिसके ये लाल हैं। हैं? हाँ धन्य है। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मेहनत कर रहा बंदा ये। हाँ। मूर्ख तो नहीं लग रहे हैं, मूर्ख नहीं लग रहे हैं, हिस्ट्री के टीचर भी हैं, अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं। दादाजी सही है, सही कर रहे हैं कि नहीं? चलिए गुटखा खाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि देश में कैंसर भी इसी से होता है। खाएंगे अब आगे? नहीं। बच्चे वगैरह हैं कि नहीं? हाँ। तब फिर उनका माया मोह नहीं है। ये देखिए एक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कुछ लोग अनुदान देते हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं। 8 स्टेट घूम चुके हैं, 25,000 से किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं। 300 न्यूज़पेपर में इनका वो निकला हुआ है। आपको बता दें 200 न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये निकले हुए हैं। 200 से अधिक एमपी और एमएलए इनसे मिले हुए हैं। 100 से अधिक इंटरव्यू हुए हैं। 50 से अधिक अवार्ड इनको मिले हुए हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 कर चुके हैं। आखिरकार इंस्टीट्यूट में क्यों जाते हैं, एजुकेशनल क्षेत्र में आप क्यों जाते हैं? मैं टीचर हूँ, मैं ज़िंदगी भर टीचर ही रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं छोड़ दिया है तो मैं अपना जो दायित्व वो भूल जाऊँ। मैं ज़िंदगी भर टीचर रहने वाला हूँ। शिक्षक ही देश को विश्व गुरु बनाता सकता है, क्योंकि ये एक शिक्षक हैं और देश की ये गरिमा और महिमा को समझते हैं। इसीलिए अपने परिवार को केवल श्रवण है ये आज के, आप मान लीजिए कि अपने माता पिता को ये छोड़कर देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए एक भारत का लाल निकल चुका है और उसकी आज जो यात्रा है वो प्रतापगढ़ में है। आप देख सकते हैं इनसे लोग मिलना चाहते हैं और चलिए इनसे कुछ आखिरकार बात करेंगे कि आखिरकार किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा था इस यात्रा को शुरू करने से पहले, और कहाँ से ये मन में आपके विचार आया था? नहीं, जैसे आप इस प्रकार की यात्रा कोई बोलता है कि भाई कैसे कर लेते हो, तो पहली बात तो आप सोच समझ के नहीं निकल सकते, क्योंकि जो सोचने वाला है वो इंसान भारत की यात्रा कभी नहीं कर सकता। आपको मन में एक इच्छा जागी, कहीं से ऊपर से आपको आदेश आया कि आपको इस प्रकार से पथ पर आगे बढ़ना है, तो मैं निकल गया। अब रास्ते में ऐसा था कि साइकिल भी चोरी हुई, बीमार भी पड़ा, ऐसा लग रहा था कि नहीं बच पाऊंगा। 1-2 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया, ट्रक के नीचे आते आते रह गया। और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी धूप भी सहने पड़े, भूख भी सहना पड़ा, अपना प्यास रहना पड़ा, बारिश में भीगता रहा, ठंड भी सही। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे तो अभी बहुत आगे भी समस्या का सामना करना है। तो बस यही है कि भगवान का साथ है, ये विश्वास है और कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये मन में आशा है। इस कारण से निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देश हित में होगा जो आप कर रहे हैं। जो ये हिस्ट्री को आप क्यों बदलना चाहते हैं? आखिरकार हिस्ट्री के जो टीचर हैं वो आखिरकार क्या नहीं बता पा रहे हैं, जो आप पूरे भारत को, कल्चर को देखने के लिए, हेल्थ सेक्टर हो देखने के लिए निकले हैं आप, फिर कैसे उसमें वो करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे हिस्ट्री पर? भारत का इतिहास भारत की पुस्तकों में है ही ना, जो गौरवशाली इतिहास है। अभी अभी जब से मोदी जी आए तब से वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा क्या पूरा प्रयास कर रहे हैं वो। लेकिन क्या था कि भाई अभी तो नहीं आया ना, तो जब आएगा तो थोड़ा समय लगेगा।
तो ये है कि भाई मैं खुद अनुभव करूँ भारत को और बताऊँ, वो अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, मैं अपने तरीके से प्रयास करूँ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए अपने देश के प्रति। तो मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। 32 साल का युवा भारत यात्रा पर निकला हुआ है, वो भी साइकिल से। लेकिन जो आजकल के युवा हैं वो चौराहे पर नशा करते हैं और रात को बियर बार में और ड्रिंक करते हैं। लेकिन ये 32 साल के अपने माता पिता के इकलौते भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निकले हैं। क्यों भैया? जी सही है। और जो गौरवशाली इतिहास है वो हिस्ट्री में नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता है। अभी पहले का जो पुस्तकें थी उसमें नहीं थी, अभी अभी आने लगा है, तो अब बहुत खुशी मिलती है अभी पढ़कर। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा उस चीज़ को। लेकिन अभी हमने कहा कि भाई, मैंने कहा ना कि सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, जो गवर्नमेंट आई है वो। लेकिन हमें भी भारत के नागरिक, तो हमको भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो चौराहे पर खड़े होकर सुट्टेबाजी करते हैं, चाय की दुकान पर 2-2 घंटे टाइम बिता देते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में कुछ नहीं सोचते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि उनका जीवन अंधकार में बीतता है। भले उस समय 2 समय पल का को खुशी मिलती है, लेकिन बाद में उनका जीवन अंधकार में बीतता है। तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है, ये समझ जाए वो अगर, और सही रास्ते पर चले, तो उनका जीवन सकारात्मक हो सकता है और अच्छा जीवन जी पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हमें देखते हैं सड़कों पर कहीं ना कहीं नशे करते हुए पड़े रहते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो देश के लिए अगर मरना है तो कुछ करके मिटो। अपने ज़िंदगी बर्बाद करके लोगों को गाली खा के मरने से क्या मतलब है? तो इस कारण से ही मेरा यही कहना है उन लोगों से कि जो भी करते हो वो समाज का देख के करो, देश का हित करके करो, माँ बाप का देख के हित करो। तुमको ऐसा करने से तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होगी, ये समझ के करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का आप प्रयास करोगे। चलिए, आप यात्रा पर निकले, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। और एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बार मेहुल भाई के लिए, जो भारत के लिए 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। और माँ भारत के इस लाल के लिए एक बार वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।